याद जाते ना जगत जब यमराज का डंडा पड़ेगा हमारे और तुम्हारे ऊपर तो न बेटी संग देगी, न बेटा, न पति, न पत्नी, न घर, न मकान, न हाथी, न घोड़ा, न राइफल, न बंदूक, कोई चीज हमारा साथ नहीं देगी भैया। इसलिए विद्वान ने लिखा है क्या, अरे मनो विषयन भगवान को ईश्वर को नाम नहीं पाया बाबा रे। अरे परे वो जब जब को डंडा, अरे परे वो जब जब को डंडा, लकड़ी और कंडों के बीच में घर को जला दिया जाएगा। कोई संसार की धन दौलत साथ नहीं जाएगी। परीक्षित महाराज, अबे हम चिल्ला चिल्ला के भरी फेरिया मरे जा रहे हैं गर्मी में, ठंड में, और जब हम मर जाएंगे तो घरवाली का पैसे फेरिया नहीं रहेंगे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मत कमाओ, क्योंकि जीवन में पैसा भी बहुत जरूरी है। बिना पैसों के जा दुनिया में काल से पूछना है, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ मालिक का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस मालिक ने संसार बनाया, हमें बनाया, पूरी दुनिया बनाई। और आगे लिखा है, अरे छूटे जाने मैया और मैया, अरे छूटी जाए मैया और मैया, तेरी राम भजन
बोलिए भगवान भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो ये बड़ा ही कीमती जीवन है, ये कथा आप सभी की हो रही है। और देखिए भगवान का धर्म का काम जहां भी होता हो वहां बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। संसार में आए हो चले जाओगे, यह किसी को अमर नहीं रहना है। सभी ग्रामवासियों से कहना है कि भागवत आप सभी भक्तों की हो रही है। इसमें यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, सब एक समान है। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया इसमें ज्यादा से ज्यादा सब लोग जैसा भी बने तन का मन का धन का बराबर सहयोग करें, है ना। हमें भी अच्छा लगेगा। पंडाल में जब भरपूर श्रोता होंगे तो हमें भी बड़ा आनंद आएगा कथा कहने में। तो सभी लोग भारी से भारी भीड़ में आए, कथा का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। महाराज आइए, अभी आप हमारे भैया जी के मुखारविंद से कथा का पावन अख्यान श्रवण कर रहे थे। परीक्षित श्राद्ध की कथा आपने अभी श्रवण की थी और श्री सुखदेव जी महाराज का किस भांति से जन्म हुआ और कैसे सुखदेव महाराज हरिहर यमुना के किनारे पर भगवान की हरि चर्चा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। कहते हैं महाराज परीक्षित आप चिंता न करो और आप संसार की मोह माया और एक काल तक्षक रूपी काल का भय छोड़ करके भगवान के चरणों में ध्यान दो, भगवान की कथाओं में ध्यान दो, आपका उद्धार अवश्य होगा। भी आपने सृष्टि वर्णन की कथा श्रवण की। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार। मानव कहलाए तो हम क्यों कहलाए? क्योंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए। तो इन्हीं स्वासंभ मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, 2 बेटा हुए। बेटा है उत्तान पाद प्रियव्रत, बेटियां हैं आकुति देवहूति और प्रसूति। ये 5 संतानें हुई महाराज स्वासंभ मनु और शत्रुपा के घर। और तीसरी बेटी प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति के साथ में की गई। तो इन्हीं देवहूति मैया के यहाँ पर जन्म हुआ और अनुसुईया जो है इनकी देवहूति की बेटी है। तो कपिल भगवान का जन्म हुआ है। तो सभी लोग हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोलिए कपिल भगवान की जय। तो मैया देवहूति ने बेटा से यानी भगवान से पूछा, प्रभु आप हमारे यहाँ अवतारे हो, हमें कोई ऐसी रास्ता बताओ जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। ये संसार हमें मोह माया लग रहा है। तो कपिल भगवान ने अपनी मैया देवहूति को और उपदेश दिया है, माँ ये संसार मिथ्या है, मोह माया है। इस संसार में हमारा अपना तो सब लग रहा है, लेकिन हमारा अपना यहाँ पर है कुछ नहीं। जब तक की श्वास है तब तक के रिश्ते नाते हैं। दुनिया सत्य नहीं है, सत्य है माँ। अगर सत्य है तो केवल परमात्मा सत्य है, भगवान सत्य है। बाकी की दुनिया कोई हमारे साथ नहीं जाती। कपिल भगवान ने मैया देवहूति को बहुत उपदेश दिया। और तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के यहाँ हुआ। इन्हीं महाराज दक्ष की बेटी जो प्रसूति के गर्भ से पैदा हुई सती, सती का विवाह
बाबा के साथ में हुआ। अब भोले बाबा के साथ में सती रह रही है। आगे ब्रह्मचरित्र की सुंदर सी कथा है, सभी लोग श्रवण करेंगे। थोड़ी सी कथा भोले बाबा की बढ़ाएंगे। महाराज, सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हो गया। अब सती भगवान शंकर के साथ रह रही है। इधर एक बार की बात, त्रेता युग का समय चल रहा था। बंद करके दोबारा चालू।